विलासिता का सुख उस रोलर कोस्टर झूले के समान है जो ऊंचाई पर ले जाकर आनंद से सराबोर कर एक नशा तो दे देता है, किंतु समय बदलते ही फिर उतनी ही तेजी के साथ नीचे पटक जाता है। ऊपर जाने में सुख और नशा है, लेकिन नीचे गिरते हुए दिल की जो दयनीय दशा होती है वो असहनीय होती है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया। साथियों आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जो आपको आपके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मेरे चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पासी साथियों, मेरा साथ दीजिए। मैं पासी समाज के लिए निरंतर कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, और मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश भी करूंगा। साथियों यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करके पूरी दुनिया में, पूरे पासी समाज में, पूरे भारत में फैला दीजिए। दोस्तों यही मेरी आपसे अपेक्षा है। बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। साथियों विलासिता क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। लोग नाम से ही जानते हैं, लेकिन विलासिता दरअसल क्या है इसके बारे में हमें आज गहराई से अध्ययन करना है। विलासितापूर्ण जीवन जितना सुख देता है ना, उसकी वह बहुत बड़ी कीमत भी वसूलता है। ऐश्वर्य भोगने वाले संपन्न लोग भी अक्सर उलझनों में फंस जाते हैं। प्रेम का अभाव होता है, जीवन में सहजता ही नहीं रहती। हर पल जटिलता और कठोरता का दुख बिखरा रहता है हमारे जीवन में। इतनी विषम स्थितियों के बाद भी लोग ना जाने क्यों ऐश्वर्य के सुख को त्यागने में परहेज करते हैं। इतना लालच, बड़े बड़े महलों के सुरक्षित समझे जाने वाले द्वार और सलाखों को तोड़े बिना, आहट किए बिना, ना जाने कब अशांति उस महल के अंदर घुसकर उन्हें पिंजरे में कैद कर देती है, जिसमें रहने वाले प्राणी जीते नहीं फड़फड़ाते रहते हैं। दोस्तों विलासिता का सुख उस रोलर कोस्टर झूले के समान है जो ऊंचाई पर ले जाकर आनंद से सराबोर कर एक नशा तो देता है, किंतु समय बदलते ही फिर उतनी ही तेजी के साथ नीचे भी पटक देता है। ऊपर जाने में सुख और नशा तो है, लेकिन नीचे गिरते हुए दिल की जो दयनीय दशा होती है वह असहनीय होती है। इसी तरह सुख सुविधाएं जुटाने की असीमित इच्छाएं उन गीली लकड़ियों जैसी है जो जलकर ऊष्मा नहीं दे पाती, बल्कि उपलब्ध सुख को भी दुख के धुएं में धूमिल करके पूरा हमारा जीवन बर्बाद कर देती है, हमारी आंखों से आंसू निकाल देती है। हम फिर भी अपनी इच्छाओं को संकुचित करने की ना सोचकर काया को ही घटाने में लगे रहते हैं, अपने जीवन को दुश्वार बनाने में लगे रहते हैं। स्थिति और भी विषम तब हो जाती है दोस्तों जब जरूरत की लक्ष्मण रेखा को हम लांघ जाते हैं। अपनी विलासिता की पूर्ति करने के लिए इंसान कर्ज का सहारा लेता है। आजकल कर्ज बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और अपनी मानसिक शांति और खुशी को दांव पर लगा देता है। उस समय से समझ में नहीं आता कि हमारा भविष्य कितना कष्टमय हो जाएगा, जबकि कर्ज का सहारा लेकर अपनी गैर जरूरतों की पूर्ति करना उसके आगामी जीवन में कितना कष्टकारक होने वाला है, उसका मस्तिष्क इसका आकलन नहीं कर पाता, और वह काल्पनिक सुख रूपी दुख के हिंडोले में बैठकर अपने हाथ से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेता है, जरा भी खौफ नहीं खाता, और अपना सारा जीवन कर्ज के जंजाल में फंसकर बर्बाद कर बैठता है। साथियों जरूरत के साथ जीने में कोई दुख नहीं है, क्योंकि सभी की जरूरतें एक सीमा के अंतर्गत होती हैं, और हर कोई थोड़े अधिक श्रम से उसकी भरपाई कर भी लेता है, क्योंकि वो उसकी दैनिक और अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। लेकिन आकांक्षाओं का सागर अनंत और असीमित है, उसे कितना भी भरो वह खाली ही रहता है। यही खालीपन का एहसास हमें लगातार दुखी करता रहता है, और हमें गलत रास्ते पर जाने के लिए बेबस भी करता रहता है। हम अपनी सोच यदि बना लें कि जितनी मेरी आवश्यकता है उतना ही मेरे पास होना चाहिए, और जितना मेरे पास है उतनी ही मेरी आवश्यकता है और रहेगी, मगर यह ज्ञान सिर्फ हम औरों को बांटने में लगा देते हैं। हम ऐसे बुद्धिमान मानव हैं जो ऐसे ज्ञान को सिर्फ बांटते हैं, उसे अपनी जिंदगी में कभी अमली जामा नहीं पहना पाते। साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये विचार जरूर पसंद आए होंगे। आप इसे अपने जीवन में अमल में दिलाएंगे तो निश्चित रूप से हम सुखी और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर आपसे निवेदन है कि मेरे
चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चारों तरफ फैलाइए। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। हालांकि ये विचार मेरे अपने व्यक्तिगत नहीं है, ये किसी बड़े ज्ञानी के विचार हैं और इसे हमें अपनाना चाहिए। सिर्फ पढ़कर हमें ज्ञान दूसरों को ना दे करके इसे अपनाना चाहिए, इसे अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए, तो हम सुख और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज।